हमारे परिवार के भैया एक नातिन चली गए, एक हमारा पोता चला गया, एक बड़ी दीदी के पोता चला गया, एक पोती चली गई। हम नाविक से कहत रहन अंधेर होत है, जल्दी चलो भैया, लेकिन हमार बात को ना सुना। अंधेर में नाव इलके चले, पानी में एक बड़ा पेड़ पड़ा रहे, बस नाव पलट गए, हम तो बची गए। हमार 5 साल की नातिन और 2 नाती आखिन के सामने बही गए। ये कहते हुए अस्पताल में भर्ती सोनापति का गला रूंध गया। जैसे जैसे वो नाव हादसे की आंखों देखी बता रही थी, शब्द जैसे उनके गले से बाहर आने की बजाय अंदर ही धंसते जा रहे थे। आंखों से आंसू आ रहे थे, गम था, सब्र नहीं हो रहा था। किसी तरह उन्होंने हादसे के बारे में कुछ जानकारी दी, इसके बाद शांत होकर लेट गई और नाती नातिन के नाम मिलने के गम में डूब गई। दरअसल बहराइच में बुधवार शाम कोडियाला नदी में हुआ यह दिल दहला देने वाला नाव हादसा पूरे इलाके में सन कर गया। अंधेरे और तेज बहाव में नाव पलटने से मचा हाहाकार, चीख पुकार और पानी में डूबते लोगों की बेबसी ने हर किसी को झकझोर दिया। एक महिला की मौत हो चुकी है, 13 लोग किसी तरह तैरकर बाहर निकल आए हैं, लेकिन 5 साल की मासूम कोमल समेत 8 लोग अब भी लापता हैं। गुरुवार सुबह से ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस और एसएसबी की टीमें नदी के तेज बहाव में तलाश में जुटी हैं, लेकिन हर गुजरते पल के साथ उम्मीदें जैसे टूटती जा रही हैं। जानकारी के मुताबिक लापता लोगों में भरतपुर के रहने वाले 2 नाव चालक मिहिलाल, शिवनंद, कोमल, सुमन देवी, इनकी बेटी सुहानी, ओम प्रकाश, इसका छोटा भाई मीनू, घनश्याम और शिवम शामिल हैं। बताया गया कि कोमल अपने मामा नरेश के साथ नानी सोनापति के घर आ रही थी। तीनों लोग नाव में सवार थे। नानी और मामा बचकर निकल गए, लेकिन मासूम कोमल बह गई। इसी तरह ओम प्रकाश और मीनू अपनी दादी रामजयी के साथ उनकी बहन सोनापति के घर जा रही थी। हादसे में दादी की मौत हो गई, जबकि दोनों नाती लापता हैं। नाव में नरेश और उनका बेटा शिवम सवार थे। राम नरेश बच गए, लेकिन बेटा लापता है। बताया गया कि नाव सवार ज्यादातर भरतपुर के ग्रामीण थे। वो अक्सर खेटरिया बाजार खरीदारी को जाया करते थे। बुधवार को भी बाजार गए थे, लौटते समय हादसा हो गया। नाव में कुल 22 लोग सवार थे, 13 लोग तो तैरकर निकल आए। एक महिला की मौत हो गई है, 4 नाबालिगों समेत 8 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। फिलहाल उनकी तलाश की जा रही है। ये नाव पर हम सबके सहारा, धार बहुत तगड़ी रहे। आए कहीं गांव के नजदीक में यह नाव पेड़ पर चढ़ी गए, टूट गए, बूढ़ गए। नाव में कितने लोग सवार थे? भैया पता नहीं कितने रहे, हम तो अपने घर के रहे 4, 5, 6 जने, 2 जने बच्चे हैं। न बाकी बड़ी दीदी खत्म हो गए, वो तो गए। 4 बच्चे चले गए। आपके परिवार के कितने लोग? हमारे परिवार के भैया एक नातिन चली गए, एक हमारा पोता चला गया, एक बड़ी दीदी के पोता चला गया, एक पोती चली गई। चावल, गेहूं, आटा जो भी इनको खाने की सामग्री लाना था वही लेने गए थे, और वापसी करते करते इनको शाम हो गया। ठीक है, शाम होते होते जब घर के करीब में, गांव के करीब में पहुंचे हैं, तो यहाँ पे एक पेड़ है और बहाव नदी में बहुत ज़्यादा है। उस बहाव में ये लोग पेड़ से टकराई नाव। आज भरतापुर के जो हमारे जनपद का लास्ट गांव है और ये जंगल का गांव है, यहाँ से खैरतिया बाजार जो कि लखीमपुर खीरी में पड़ता है, तो वहाँ लोग बाजार करने के लिए ग्रामवासी अपने नाव से गए हुए थे। वापसी में जब ये गांव के नजदीक पहुंचे तो लगभग नदी के किनारे थोड़ी दूर पर इनका नाव एक लकड़ी से वहाँ टकरा गया, इसकी वजह से असंतुलन हुआ और नाव जो है उसमें डूब गई, पलट गई। और इस दुखद दुर्घटना में गांव के 22 लोग जो नाव में सवार थे, उसमें 8 लोग लापता हैं और बाकी 13 लोगों को हम लोग ने सकुशल इनको रेस्क्यू कर दिया गया है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एसएसबी की आरआरटी टीम और प्रशासन के सभी लोग, आपदा राहत वाले यहाँ बचाव कार्य में लगे हुए हैं और साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंच रही हैं और हम लोग रात भर रेस्क्यू करेंगे और
उम्मीद है कि उन लोगों को हम लोग जल्दी से उनको रेस्क्यू कर लेंगे। बस शेष जो 8 लोग लापता हैं, बाकी सारा बचाव कार्य जारी है।